हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त कायम सिंह। जैसे कि आप हमारे वीडियो को टाइटल एंड थंबनेल देख करके ही आप समझ गए होंगे कि हम आपको किस तरीके की जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। तो ना देरी करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा आज का टॉपिक यह है कि सरकार नोटबंदी क्यों करती है और इस नोटबंदी से सरकार को क्या फ़ायदा होता है। तो आइए देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। देखिए, सरकार नोटबंदी क्यों करती है, इसका एक बहुत ही मेन रीज़न है। वो ये है, सरकार जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट सरकार ने 100 के नोट, मात्र 100 नोट छापे हैं और वो 100 नोट छापने के बाद में अब ये नोट कहाँ जाएंगे। एक तो पब्लिक के पास में जाएंगे, दूसरा बैंक के पास में जाएगा और इसको छापने वाला आरबीआई होता है, क्योंकि आरबीआई की काउंटिंग में हर एक चीज़ होती है और आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सभी को चलना पड़ता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि 100 नोट आरबीआई ने छापे, 100 के, उसमें से अब वितरित हो गए, कुछ बैंक के पास में चले गए, कुछ पब्लिक के पास में चले गए। तो अब दिमाग में आया आरबीआई के, एक बार हम जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा नोट किस किस के पास में है। ठीक है। तो अब इस तरीके की जानकारी लेने के लिए वो बैंकों को संपर्क करेगी आरबीआई। अब आरबीआई जब बैंकों को संपर्क करेगी, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे एसबीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, किसी भी बैंक हो, कोई सी भी बैंक हो, वो बैंकों को संपर्क करेगी। ठीक। जिस समय वो बैंक को संपर्क करेगी, बैंक अपना नोटिफिकेशन भेजेगा बड़ी से छोटी छोटी बैंकों में, अपनी अपनी शाखाओं में। जैसे कि यूपी में अगर बैंक है एसबीआई की, तो यूपी के अंदर भी बहुत सारी बैंक होंगी। तो यूपी एक स्टेट है, यू स्टेट से वो जाएंगी कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और नीचे देखेंगे। इस तरीके से जितने भी बैंक एसबीआई की शाखाएं हैं, वो सभी को जांच करने के बाद में वो वहाँ पर आरबीआई को मेल कर देंगे। इसी प्रकार से सभी बैंक अपना खंगालेंगे कि हमारे पास ये नोट कितने पड़े हुए हैं। तुरंत इस चीज़ को देखते हुए आरबीआई को पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने नोट हैं। और जब नोट पता चल जाएगा कि हमने 100 नोट छापे हुए थे और उसमें से हमारे पास बैंक के पास में केवल 20 नोट निकले हुए हैं, बाद बाकी 80 नोट जो हैं वो हमारे पब्लिक के पास में हैं। तो पब्लिक क्या कर रही है, क्योंकि अब जब 80 नोट पब्लिक के पास में हैं तो इसी प्रकार से इनका टैक्स भी आना चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं आ रहा है। तो उसी समय क्या करेगी बैंक, आरबीआई बैंक तुरंत जो है उसको बंद कर देगी, नोट को बंद कर देगी। और ऐसा नहीं है, सभी के एक ऊपर नीचे से आदेश होते हैं, तभी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो अब जब नोट बंद कर देगी, तो जो 80 नोट हमारे पब्लिक में बटे हुए हैं वो हमारे पास नहीं, बड़े बड़े लोगों के पास में होते हैं। तो जब वो नोट पता चलेगा बंद हो गए, तो वो नोट अंदर से जहाँ जहाँ उन्होंने छिपा रखे हैं, किसी ने कहीं किसी ने कहीं, और चाहे वो 1 नंबर का पैसा हो चाहे 2 नंबर का पैसा हो, वो जब नोट निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, बैंक में। बैंक में जाएगा। अब जैसे कि कोई मैनेजर है या कोई है, उसने 1-1 करोड़ रुपए छपा लिए, तो उसी तरीके से अब फिर क्या करेंगे लोग, उनको किसी को पकड़ लिया, 10-15 लोगों को पकड़ लिया, किसी को 1000 10,000, इस तरीके से। मैं एक मोटा अमाउंट लेकर के बता रहा हूँ, अभी मैंने तो 100 नोटों की ही काउंटिंग में बताया। तो इस तरीके से लोगों को जा करके वहाँ बैंक में जमा हो जाएगा, उनकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, तब उनको बंद कर देगा। फिर नई तरीके से आरबीआई अपना नोट निकालेगी। इसलिए जो है नोटबंदी हो जाती है, सरकार इसलिए नोटबंदी करती है, क्योंकि इसका बेनिफिट यही होता है। क्योंकि आरबीआई को सब कुछ पता होता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और हमने इतने नोट छापे हुए थे, इतने हमारे पास में हैं, इतने यहाँ पे चले गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अपना काम करती है। इसीलिए सरकार को नोटबंदी करने को बोलती है। समझ गए। तो ये फ़ायदा होता है।
क्योंकि अभी पिछले टाइम 2020 में नोटबंदी हुई थी, तो लोग कह रहे थे हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। लेकिन वही माताओं बहनों के पास में इतना पैसा निकला, किसी के कहीं पड़ा हुआ था, किसी का कहीं पड़ा हुआ था, किसी के धोती के पल्ले में पड़ा हुआ था, किसी के बक्से में पड़ा हुआ था, किसी के मसालदानी में पड़ा हुआ था। वही जब पता चला कि मोदी जी ने नोट को बंद कर दिया है, तो ये हमारे एक कागज़ की रद्दी हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को घबरा करके माता बहनों ने, भाइयों ने, सभी को नोट को निकाला और निकालने के बाद में उनको बैंक में जमा कराया। तो इस तरीके से उनका फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों के तो जमा हो भी नहीं पाए, बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो लोगों के जमा भी नहीं हो पाए थे, लेकिन इस तरीके से लोगों ने जमा कराए। तो यही एक सरकार नोटबंदी इसलिए ही करवाती है, क्योंकि जैसे कि हमारा नोट है, नोट के साथ में हमारा जैसे कि 100 नोट थे, 100 नोट में 20% हमारे जो हैं बैंक के पास में, 80% हमारा जो है पब्लिक के पास में। अगर 80% हमारे पब्लिक के पास में है तो उसका टैक्स भी तो आना चाहिए, लेकिन वो टैक्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब हमारा कोई जेब तो चेक करना नहीं आएगा कि हमारे पास कितने नोट हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई बहुत होशियार है, वो अपना काम करती है, इसीलिए नोटबंदी होती है। ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो से थोड़ा भी आपको जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।